Hello friends, welcome to PD Central Academy online classes. Today we will learn about man the living machine. मीन्स जो इंसान होते हैं वह एक सजीव मशीन की तरह होते हैं, एक यंत्र की तरह होते हैं जो कि हर कार्य को कर सकते हैं. जैसे आपने मशीन देखा है ना, वह बिना थके बहुत सारे कार्यों को लगातार कर सकता है. सेम वैसे ही जो इंसान का शरीर होता है वह भी बहुत सारे कार्यों को कर सकता है. नेक्स्ट है लर्निंग पॉइंट. ये जो लर्निंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स, नीचे देखिए क्या दिया है. आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट. मीन्स इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद जो ये लर्निंग पॉइंट दिया, ये दोनों पॉइंट जो दिया है ये हमको याद होने चाहिए. जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं. द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी. मीन्स जो इंसान का शरीर होता है उसके कार्य करने का तरीका, उनकी जो क्रियाएं होती हैं, उनका जो कार्य होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. जो ह्यूमन बॉडी होता है उनके फंक्शंस के बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शंस. मीन्स जो हमारा शरीर होता है उनके बहुत सारे अंगों के बारे में, और जो हमारे अंग तंत्र हैं यानी कि जो बॉडी में जितने भी तंत्र हैं उनके बारे में, और उनके कौन कौन से कार्य हैं, इन सारे कार्यों को हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारा कौन सा अंग कौन सा कार्य करता है. नेक्स्ट है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. जो हमारा शरीर है वह एक यंत्र की तरह है. जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे मशीन बिना थके कोई भी कार्य करता रहता है, सेम वैसे ही जो हमारा शरीर है उसको अगर टाइम पे भोजन मिलता रहे, पानी मिलता रहे, तो वह अपने कार्यों को लगातार कर सकता है. जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है किसी भी कार्य को करने के लिए, खेलने के लिए, या फिर और भी बहुत सारे वर्क्स के लिए. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स. जो हमारा बॉडी है, सेल मीन्स होता है कोशिका. सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका. जो हमारा शरीर है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना है. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. जो सेल होता है वह हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई होता है. फ्रेंड्स, जैसे कि हम कॉपी पे लिखते हैं तो लिखने के लिए हमें सबसे पहले व्याकरण जानना आवश्यक होता है. तो सबसे पहले हम वर्ड यानी कि क ख ग के बारे में सीखते हैं. सेम वैसे ही जैसे क ख ग से हम अक्षर बनाते हैं, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्य से हम पूरी किताब कॉपी भर देते हैं लिख के. सेम वैसे जो हमारा शरीर है वह छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलके बना है. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. जो सेल होता है वह सबसे छोटी इकाई होता है हमारे शरीर का. दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. आप इन्हें ऐसे नहीं देख सकते, जैसे ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो कि हमारी नंगी आंखों से नहीं देख सकते. तो हमें इनको देखने के लिए किस चीज़ की हेल्प लेना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी. माइक्रोस्कोप मीन्स सूक्ष्मदर्शी. हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं किन चीज़ों को? अपने सेल्स को. These cells join together to form tissues. टिश्यू मतलब उत्तक. ये जो सेल्स होते हैं ये मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू मीन्स उत्तक. जैसे अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं ना, सेम वैसे ही जो हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है कोशिका, उससे मिलकर उत्तक बनते हैं. नेक्स्ट है सिमिलर टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. मीन्स कुछ उत्तक अपने चारों तरफ मिलकर एक ऑर्गन मीन्स एक तंत्र बनाते हैं. एक तंत्र मीन्स एक अंग बनाते हैं. जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं वह अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर जो उत्तक बना होता है वह कई उत्तक से मिलकर एक अंग बना होता है. सिमिलर टिश्यूज यानी कि कुछ उत्तक आपस में मिलकर, आपस में जुड़कर ऑर्गन मीन्स अंग का निर्माण करते हैं. ऑर्गन हेल्प अस कैरी आउट आवर एवरीडे एक्टिविटीज़. मीन्स जो अंग होते हैं वह हमारी बाहरी कार्यों को, जब हम लोग डेली प्रतिदिन अपना क्रियाकलाप करते हैं, इन क्रियाकलापों को करने में हमारी हेल्प करता है. कौन? अंग. सम ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू डू अ सिमिलर काइंड ऑफ वर्क. कुछ अंग ऐसे होते हैं जो एक साथ मिलकर बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं, जिनके बहुत सारे प्रकार हैं. दे फॉर्म एन
ऑर्गन सिस्टम, जिन्हें अंग तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम मीन्स अंग तंत्र। ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप एन ऑर्गेनिज्म मीन्स सारे अंगों को मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म मीन्स एक जीव बनता है। जैसे यहाँ पे आपको सेल देखने को मिल रहा है ना, सेल मीन्स कोशिका। कोशिका से क्या बन रहा है? टिश्यूज। टिश्यूज मीन्स ऊतक, और ऊतक से लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़ा, और उससे ऑर्गन सिस्टम मीन्स अंग को मिला के ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म मीन्स एक जीव का निर्माण हो रहा है। मीन्स छोटे छोटे सेल से टिश्यूज, टिश्यूज के बाद लंग्स, लंग्स के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। मीन्स आपसे अगर कोई भी पूछे कि आपका शरीर किन चीज़ों से मिलके बना है, तो आप बता सकते हैं ना, पहले सेल्स, उसके बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद लंग्स, लंग्स के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यहाँ पे देखिए अब क्या दिया है, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के जो अंग है। अब चलिए हम उनके बारे में जानते हैं कि कौन सा अंग कौन सा कार्य करता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, मीन्स जो हमारा शरीर है वो बहुत सारे अंगों से मिलके बना है। अंग बाहरी भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। तो चलिए हम बाहरी और अंदर के अंग के बारे में जानते हैं। जैसे आपको तो पता ही होगा हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में। सेंस ऑर्गन तो आप जानते ही होंगे। हमारे सेंस ऑर्गन कौन से हैं, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड आवर स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन है जिनके वजह से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यहाँ तक कि स्मेल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इन सारी चीज़ें हमें एक पावरफुल एनर्जी देती है, यानी कि कुछ जादुई शक्तियाँ देती हैं जिनसे हम बाहरी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानते हैं। उसके पहले देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, लुक एट द पिक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, मीन्स ये जो इंसान के अंग दिए गए हैं, आप इन सारे पार्ट्स को देखिए, ऑब्जर्व देम एंड राइट दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल, मीन्स आप इन सारे पार्ट्स को देखिए और कौन अंदर के हैं और कौन बाहर के हैं, इसको आपको लिखना है। जैसे कि जो पार्ट्स अंदर के होंगे उस पर इंटरनल लिखना है, और जो पार्ट बाहर के होंगे उस पर आपको एक्सटर्नल लिखना है। तो समझ गए। सबसे फर्स्ट में क्या है, ब्रेन। ब्रेन आप देख सकते हैं बाहर होता है कि अंदर होता है, अंदर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरनल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंटरनल। सेकंड क्या है, हेड, मीन्स जो हमारा फेस होता है वो पूरा है, तो हम इसको देख सकते हैं ना, हम हमेशा देखते रहते हैं, तो इस पे एक्सटर्नल, ये बाहरी भाग होता है, हम इस पे एक्सटर्नल लिखेंगे। सेम वैसे ही आईज, आँख, आँख बाहरी होता है कि अंदर होता है, बाहरी, तो हम इस पे क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल। इसके बाद लंग्स, लंग्स बाहर होता है कि अंदर होता है, अंदर होता है, तो लिखेंगे इंटरनल। और उसके बाद क्या है, इंटरनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द स्केलेटन सिस्टम मीन्स कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है फ्रेंड्स, कि बहुत सारे हड्डियों से मिलके बना होता है। जो हमारा शरीर होता है इसमें कुछ कठोर चीज़ें आपको देखती है ना, जब भी आप अपने शरीर को दबाएंगे तो कुछ कठोर चीज़ें आपको मिल जाती है जिससे आपका शरीर दब नहीं पाता। वो क्या होता है, हड्डी मीन्स बोन, बोन मीन्स हड्डी। तो जो हड्डी होती है उससे आपका शरीर दबता नहीं है, और हड्डियों के द्वारा आपको शरीर को एक ढांचा मिलता है। जो आपका शरीर होता है उसको एक ढांचा मिल जाता है। ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी टुगेदर मेक अ स्केलेटन। जो भी हमारे शरीर की हड्डियाँ होती हैं, जितने भी हड्डियाँ होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक कंकाल तंत्र बनाती हैं, कंकाल बनाती हैं। द स्केलेटन गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। जो हमारा शरीर होता है उसको एक ढांचा देती है, उसको एक आकार देती है, एक आकृति बनाती हैं। विदाउट द स्केलेटन आवर बॉडी वुड बी लाइक अ मास ऑफ जेली, मीन्स
जो स्केलेटन होता है उसके बिना अगर वो हमारे शरीर के अंदर नहीं होता तो हमारा शरीर एक मांस का मुरब्बा जैसे हो जाता, मीन्स एकदम चिपका हुआ एक मुरब्बा जैसे, जेली के टाइप। तो क्या आपको पता चला, जो स्केलेटन होता है उससे हमारे शरीर का ढांचा बना हुआ है। आवर बॉडी कंटेन 206 बोन्स। जो हमारा शरीर होता है उसमें कितने बोन्स हैं? 206 मीन्स 206 हड्डियाँ। बोन्स प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो हड्डियाँ होती है वह शरीर के आंतरिक भाग, जो अंदर के भाग होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, मीन्स रक्षा करती हैं। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। और जो हमारा खोपड़ी होता है जो हड्डियों का बना, आप देखेंगे तो खोपड़ी दिखेगा आपको, अपना सिर दिखेगा, वह हमारे ब्रेन का यानी कि हमारे दिमाग का रक्षा करता है। दिस इज आवर नेक्स्ट पेज। तो चलिए हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। क्या दिया है फ्रेंड्स? द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। जो हमारा रिब होता है, जो हमारा पसली होता है, वह हमारे हृदय की और लंग्स की रक्षा करता है। मीन्स जो रिब केज होता है उसमें हमारा जो हार्ट होता है और लंग्स होता है वह सुरक्षित होता है। द बैकबोन होल्ड अप, क्या दिया है? द बैकबोन होल्ड अप द नेक एंड हेड। मीन्स हमारा बैकबोन होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वह हमारे गर्दन और सिर को पकड़ के रखती है। इट ऑल्सो ज्वाइन ऑल द बोन ऑफ द बॉडी। ये जो होता है वह शरीर के हड्डियों को जोड़ के रखता है, शरीर के हड्डियों द्वारा हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। टू और मोर बोन्स ज्वाइन टुगेदर और फॉर्म अ ज्वाइंट। मीन्स अगर दो या दो से अधिक हड्डियाँ एक जगह जुड़ती हैं तो उसको संधि कहा जाता है। संधि मीन्स जहाँ पे जोड़ हो, दो हड्डियाँ जब जुड़ती हैं या फिर कोई भी चीज़ एक जगह दो मिलकर जुड़ते हैं तो उसको संधि मीन्स जोड़ कहा जाता है। ज्वाइंट हेल्प इन मूवमेंट टू कीप आवर बोन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मीन्स जो जॉइंट होते हैं वह हमारे शरीर को मूव करने में मदद करते हैं, जिससे मूवमेंट में हमको आसानी होती है और हमारा जो हड्डी होता है वह स्वस्थ और मजबूत होता है। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क, इट मेक्स बोन्स स्ट्रॉन्ग। मीन्स जो हमारा हड्डी होता है उसको मजबूत करने के लिए हमें बहुत सारा दूध पीना चाहिए, जिससे कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम की वजह से हमारा हड्डी मजबूत रहता है। द मस्क्यूलर सिस्टम मीन्स मस्क्यूलर सिस्टम, द मस्क्यूलर सिस्टम पेशी तंत्र। द मस्क्यूलर सिस्टम मीन्स पेशी तंत्र। इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स विच कवर आवर एंटायर बॉडी। मीन्स जो हमारा शरीर होता है वह हड्डियों से बना होता है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन हमें हड्डियाँ दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इसके ऊपर से बहुत सारे मांसपेशियाँ हमारे शरीर को ढक के रखती है। यह हड्डियों के ऊपर से हमारे पूरे शरीर को ढक के रखती है, जिससे हमें अपनी हड्डियाँ दिखाई नहीं देती हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वह मांसपेशियों से जुड़ के रहती हैं, या फिर जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वह हमारी हड्डियों से जुड़ के रहती हैं। विच हेल्प देम मूव, जिससे हमारे शरीर को गति करने में आसानी होती है। मसल्स अलॉन्ग विद द बोन्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। जो मसल्स होती हैं वह हमारे बोन्स को हेल्प करती हैं, जैसे हम डेली बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं और बहुत सारी कामों को दर्शाते हैं, परफॉर्म करते हैं, निभाते हैं। इन सारी चीज़ों में कौन हमारी हेल्प करता है? मांसपेशियाँ और हड्डियाँ। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू मूव अ बॉडी पार्ट। In order to move a body part,
मीन्स जो हमारा शरीर होता है उसको एक क्रम में गति देने के लिए जो हमारा बॉडी पार्ट्स होता है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। द मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स्ड मीन्स जो हमारा मसल्स होता है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और एक दूसरे की हेल्प करता है। सम मसल्स मूव ऑन देयर आउन लेकिन कुछ मसल्स ऐसे होते हैं, कुछ मांसपेशियाँ ऐसे होते हैं जो खुद के लिए वर्क करते हैं, जो खुद ही इधर से उधर ड्राइव करते हैं। मीन्स खुद की गति खुद निर्धारित करते हैं कि हमको किस दिशा में जाना है। वी कैन नॉट कंट्रोल देम जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ अदर कैन नॉट कंट्रोल देम द मूवमेंट ऑफ अदर कैन बी कंट्रोल्ड। द मोमेंट ऑफ ऑर्डर मीन्स जो उनका गति होता है उसको कोई और कंट्रोल करता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आप अपने आँख को ले लीजिए, क्या हम जिन चीज़ों को देखेंगे वही चीज़ें हमें दिखाई देंगी? मान लीजिए हमारे सामने एक बुक और एक कॉपी रखा होगा और हम बुक को देखने जाएंगे तो हमको कॉपी भी दिखेगी ना। सेम वैसे ही कुछ और भी बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि उनको क्या करना है वह खुद निर्धारित करते हैं, खुद ही डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मसल्स दैट कंट्रोल बी द बीटिंग ऑफ द हार्ट मूव ऑन देयर आउन मीन्स जो हमारा हार्ट बीट होता है, जो हमारी दिल की धड़कन होती है वह खुद ही 24 घंटे धड़कती रहती है। क्या आप कभी भी 1 मिनट भी आप उसको बंद होते हुए देखे हैं? बिल्कुल नहीं, वह हमारी डेथ के बाद ही बंद होती है। वह जो हार्ट बीट होती है वह खुद से हमेशा चलती रहती है। जैसे कि हमारी सांस लेने की क्रिया, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी ना। वैसे ही जो हमारा सांस लेने की क्रिया होती है, हमारी दिल की धड़कन होती है, उसके बिना हम जी नहीं सकते और वह हमेशा चलती रहती है। उसके बाद देखिए, बट द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ हैंड मूव व्हेन वी वांट टू but the muscles responsible for movement of hand move when we want to move them। but कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो हमारी क्रियाओं को जैसे हम बोलेंगे वैसे वह करते हैं, यानी कि वह हमारे हाथ में होते हैं। जो ऑर्डर हम उनको देंगे वह उसको जिम्मेदारी पूर्वक निभाते हैं। जैसे कि हम अपने हैंड को, अगर हमें कुछ पकड़ना है, जैसे कोई हमारी तरफ बॉल फेंक रहा है और उसको हमको कैच करना है, तो हम अपने माइंड को आदेश देंगे तो हमारा माइंड के थ्रू जो हमारा हैंड है वो क्या करेगा, बॉल को कैच कर लेगा। इससे क्या पता चलता है, कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका हम पे हमारा कंट्रोल उन पे नहीं होता है और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका हमारा कंट्रोल होता है, जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट क्या है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र। द रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन। इट डील्स विथ ब्रीथिंग इज नॉन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र वह अंग है जो क्या करता है, सांस लेने की क्रिया करता है और इसलिए उसको श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, वाइंड पाइप एंड द लंग्स। मीन्स जो हमारा श्वसन तंत्र होता है वह किन चीज़ों के द्वारा अपना क्रिया करता है? नाक के द्वारा। जैसे कि हम सांस किस चीज़ से लेते हैं? नाक से। और नाक के द्वारा एक वाइंड पाइप होता है, यानी कि एक हवा का पाइप होता है जिसके थ्रू हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों तक सांस पहुंचता है और फिर ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या लाइन दिया है, It helps us to take oxygen from the air and give out carbon dioxide। मीन्स जैसे हमने अभी बताया, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वह ऑक्सीजन को ले लेता है और जो हवा होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर से बाहर भेज देता है। The air that we breathe in goes into our lungs through the windpipe। मीन्स जो हमारा
लंग्स होता है यानी कि जो हमारा फेफड़ा होता है, वह जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस को हम अंदर ले लेते हैं और जो हवा होता है वह अंदर चला जाता है। किस चीज़ के द्वारा? वाइन पाइप के द्वारा, जो कि हमारे लंग्स से जुड़ा होता है। द ऑक्सीजन मिक्स विद द ब्लड इन द लंग्स एंड मेक इट ऑक्सीजन रिच। मीन्स जो ऑक्सीजन होता है वह हमारे ब्लड से मिक्स कर जाता है लंग्स में, और यह ऑक्सीजन को और ज़्यादा बनाने में हेल्प करता है। तो हमने कहाँ तक जान लिया? द ऑक्सीजन मिक्स विद ब्लड इन द लंग्स एंड मेक इट ऑक्सीजन रिच। मीन्स ऑक्सीजन को ज़्यादा बनाने में मदद करता है। इट ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड एंड थ्रो इट आउट। जिससे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको फिर से लाने में मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाने में, और जो ऑक्सीजन होता है उसको अंदर लाने में हमारी हेल्प करता है। In the lungs, oxygen of the air is absorbed and taken to all part of the body to get energy from the food. Means in the lungs यानी हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज एब्जॉर्बेड एंड टेकन टू ऑल पार्ट्स। मीन्स जो हमारा लंग्स होता है वह एयर को यानी कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है, और भी पार्ट्स होते हैं जैसे हमारे और भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको एनर्जी यानी कि भोजन से ऊर्जा देने में मदद करता है। इससे हमें क्या पता चला? जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मीन्स जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, वह ऑक्सीजन को अंदर लेता है। किसके द्वारा? जो हमारे नाक से वाइन पाइप होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसको ब्लड के साथ मिक्स करके ऑक्सीजन रिच बनाने में हेल्प करता है, और भोजन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हमारे बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप दिन भर खाते हैं ना? दिन भर नहीं खाते, जैसे सुबह में, दोपहर में और शाम को खाते हैं। तो सुबह तो हम नाश्ता करते हैं, फिर हमारा नाश्ता जाता कहाँ है? वह पच जाता है, जिससे हम खाते जाते हैं और पचता जाता है। सेम वैसे ही जब पच जाता है भोजन तो पचने में टाइम लगता है। जैसे हम सुबह में खाते हैं तो हमें सुबह में फिर भूख नहीं लगती, हम दोपहर में खाते हैं, तो जब हम सुबह में खाते हैं तो भोजन धीरे धीरे पचता जाता है। तो आखिर पचता कैसे है उसके बारे में जानते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र। अब हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र के बारे में। इट डील्स विद द डाइजेशन ऑफ फूड। मीन्स इसका क्रिया क्या होता है? भोजन को पचाने का। ये कौन सा काम करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। मीन्स भोजन को बदलता हुआ रूप क्या करता है? डाइजेशन यानी कि पाचन कहलाता है। जैसे हम भोजन को खड़े रूप में खाते हैं ना, उसको खड़े रूप में हम मुंह में निगलते हैं, और जो हमारा दांत होता है उसको पीसेस करने में हेल्प करता है, और पीसेस करके जो हमारे पेट में जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके और उसको पचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है द वेरियस ऑर्गन्स विच टुगेदर मेक दिस सिस्टम आर माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। मीन्स जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? माउथ मीन्स हमारा मुंह, फूड पाइप भोजन का पाइप, स्टोमक पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स बड़ी आंत। ये सब मिलके क्या करते हैं? हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। वो पेज हमारा ख़त्म हो चुका था, अब नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के और भी क्रियाओं के बारे में। डाइजेशन बीइंग इन द माउथ। जो हमारा पाचन होता है वह हमारे मुंह के द्वारा होता है। द फूड दैट वी चीव इन आवर माउथ मेक्स
विथ सलीवा एंड बिकम सॉफ्ट। मीन्स हमारा भोजन होता है उसको हम मुंह में क्या करते हैं, चबाते हैं, और वह हमारे सलीवा मीन्स हमारे लार के साथ मिक्स होके वह छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाता है। आवर टीथ ब्रेक अप द सॉफ्टनेड फूड। मीन्स जो हमारा दांत होता है वह उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको मुलायम करने में हेल्प करता है, जिससे हमारा भोजन बहुत जल्दी से पच जाता है। इट देन एंटर द स्टोमक वेयर डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड। मीन्स जब ये हमारे पेट के अंदर एंटर करता है, प्रवेश करता है, तब जो पाचन जूसेस होते हैं वह डाइजेस्टिंग करने में हेल्प करते हैं, उसको पचाने में हेल्प करते हैं। इन देन एंटर द स्मॉल इंस्टेटाइन वेयर फूड इज़ फर्दर डाइजेस्टेड। इसके बाद जो हमारा भोजन होता है वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, और उसके बाद देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद हमारा जो भोजन होता है वह बॉडी के और भी पार्ट्स में जाता है। नेक्स्ट लाइन क्या है, इसके बाद हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा भोजन होता है वो और भी बॉडी पार्ट्स में जाता है। द अनडाइजेस्ट फूड इज पुश्ड इन द लार्ज इंस्टेटाइन एंड देन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। मीन्स जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वह हमारे बड़े इंस्टेटाइन मीन्स बड़ी आंत में जाता है, और उसके बाद जो हमारा बॉडी पार्ट एनस होता है उसके द्वारा यानी कि मल द्वार के द्वारा हमारा क्या होता है, मल द्वार के द्वारा हमारा जो बॉडी पार्ट्स में भोजन होता है वह बाहर निकल जाता है। तो हमारा भोजन कैसे पचता है, सबसे पहले हम उसको खाते हैं, उसके बाद वह हमारे मुंह के द्वारा फूड पाइप से स्टोमक के द्वारा स्मॉल इंस्टेटाइन, उसके बाद लार्ज इंस्टेटाइन, उसके बाद एनस में मीन्स मल द्वार के द्वारा बाहर आ जाता है। तो हम पहले भोजन को अपने मुंह में लेते हैं, अपने दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटते हैं, और फिर वह सलीवा में मिक्स होके यानी कि हमारे लार में मिक्स होके अंदर जाता है और भी सॉफ्ट होके। उसके बाद हमारे पेट में जाने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनकी हेल्प से हमारा भोजन पचने लगता है। उसके बाद जो हमारा स्मॉल इंस्टेटाइन होता है यानी कि जो छोटी आंत होती है उसमें हमारा भोजन जाता है और फिर पच जाता है। लेकिन जो भोजन हमारा नहीं पचता है वो कहाँ चला जाता है, हमारी बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत के द्वारा हमारा लास्ट में भोजन कहाँ जाता है, एनस में मीन्स मल द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है द एक्सक्रेटरी सिस्टम। द एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसका हिंदी क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रेटरी सिस्टम मीन्स उत्सर्जन तंत्र। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑल वेस्ट मटेरियल। The process of removal of all waste material from the body is called excretory system. Excretion means जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं यानी कि खराब चीज़ें होती हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में एक्सक्रेशन कहते हैं। जो शरीर से बाहर निकलता है मीन्स जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे कि हम बाहर का सामान ज़्यादा खाते हैं तो सारा भोजन पच नहीं पाता है, इसके द्वारा जो हमारे शरीर में खराब चीज़ें रह जाती हैं उसको बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, एक्सक्रेशन कहलाती है। यूराइन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर आवर बॉडी वेस्टेज। जैसे कि यूराइन, स्वेट, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, हमारे शरीर के बाहर हो जाते हैं, ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। द किडनी आर द मेन ऑर्गन। नेक्स्ट लाइन क्या है, द किडनी आर द मेन ऑर्गन विच हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूराइन। मीन्स हमारे शरीर में जो किडनी होती है वह सबसे ज़्यादा हेल्प करती है जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको बाहर करने के लिए। तो आप समझ गए ना, किडनी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करती है हमारे शरीर में। फोर्सेस आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम द
स्टेटाइन थ्रू द एनस, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लंग्स एंड स्वेट थ्रू द स्किन। मीन्स कौन सा चीज़ किस चीज़ के द्वारा निकलता है, वो देखिए, फोर्सेस आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम द स्टेटाइन। मीन्स जितना भी बल होता है थ्रू द एनस, जितना भी भोजन की चीज़ें जो होती हैं वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लंग्स, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फेफड़ों के द्वारा निकलता है। एंड स्वेट थ्रू द स्किन, और जो हमारा पसीना होता है वह किसके द्वारा निकलता है, हमारी स्किन के द्वारा निकलता है। यूराइन एंड स्वेट हेल्प टू एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। मीन्स चलिए हम पहले आगे पढ़ लेते हैं। यूराइन एंड स्वेट हेल्प टू एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। मीन्स हमारे शरीर में ज़्यादा पानी हो जाता है या फिर ज़्यादा नमक हो जाता है तो उसको हमारे शरीर से बाहर करने में क्या हेल्प करता है, स्वेट, यानी कि पसीना जो होता है वह बाहर कर देता है। आपको अगर कभी भी आप देखे होंगे तो हमारा पसीना नमकीन लगता है, जिससे जो हमारा पसीना होता है वो बहुत ही खारा होता है, और जब हमारे शरीर में ज़्यादा पानी और नमक हो जाता है तब वह स्वेट यानी कि पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्वस सिस्टम। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, इसमें हम अपनी हड्डियों के बारे में अब जानेंगे, फिर से अपनी नसों के बारे में जानेंगे। जितनी भी हमारी नसें होती हैं उनके बारे में हम नर्वस सिस्टम में जानेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड नर्व। मीन्स इसमें क्या होता है, जो ब्रेन होता है हमारा, जो दिमाग होता है, और जितनी भी हमारे शरीर में नसें होती हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में से जितनी भी, जैसे मान लीजिए अपने हैंड को मूव करना है, अपने पैर को मूव करना है अपने शरीर में, या फिर और कोई भी ऑर्डर देना है अपने शरीर को कि हाँ ये कार्य करो, तो इसका एक फॉन्ट होता है। जैसे कि इसमें नसें होती हैं जो कि हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं, और जो हम दिमाग में सोचते हैं वह हमारा हैंड कार्य करता है। सेम वैसे ही वह एक, जैसे कि मान लीजिए आप बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड में आप चार्जर लगाते हो, स्विच ऑन करते हो तो फ़ोन चार्ज होने लगता है, स्विच ऑफ करते हो तो फ़ोन बंद हो जाता है, मीन्स चार्ज होना बंद हो जाता है। सेम वैसे ही हमारे दिमाग में तार के जैसे जो हमारी नसें होती हैं वह जुड़ी हुई है हमारे ब्रेन से, जिसके द्वारा हमारा शरीर वर्क करता है। The main function of the nervous system is to control all other system of the body. मीन्स मैंने अभी आपको बताया द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि जो मेन कार्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तंत्रिका तंत्र का, तो वह है अपने सारे शरीर के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करना। मीन्स उनको उस पर अपना नियंत्रण करना। इट कंट्रोल एक्शन लाइक वॉकिंग, सीइंग, लिसनिंग, etc. मीन्स ये सब होती है, जो हमारा नर्व होता है जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है वह हमारे सारी कार्यों को करता है। जैसे कि वॉकिंग मीन्स चलने में हेल्प करता है, सीइंग मीन्स देखने में हेल्प करता है, लिसनिंग मीन्स सुनने में। ये सारी कार्य हम किसके द्वारा कर सकते हैं, अपने नर्व के द्वारा। जो हमारा ब्रेन होता है वह क्या करता है, आदेश देता है हमारे नर्व्स को, और जिसके हेल्प से हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ब्रेन सेंड मैसेज टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व। मीन्स क्या दिया है, द ब्रेन सेंड मैसेज टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व्स। मीन्स जो हमारा ब्रेन होता है वह नसों के द्वारा जितने भी हमारे शरीर के भाग होते हैं उनको मैसेज देता है, संदेश भेजता है कि तुम ये काम करो। तो वह किसके द्वारा संदेश भेजता है, नसों के द्वारा। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि हमारे नस कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी कम टू द ब्रेन। मीन्स जो हमारा ऑल पार्ट्स होता है उनको मैसेज किसके द्वारा मिलता है, कौन देता है मैसेज, ब्रेन देता है। सेंस ऑर्गन एंड स्पिनल कोड आर ऑल्सो रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम।
मीन्स जो हमारा सेंस ऑर्गन होता है, जो हमारा ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, वह किससे जुड़ी हुई होती हैं? हमारे ब्रेन से जुड़ी होती हैं और हमारे ब्रेन से संबंधित होती हैं और तंत्रिका तंत्र में वो भी आती हैं और जिसकी हेल्प से वह सब कुछ कार्य करती हैं। We can feel the cold, heat, pain, etc. due to our nervous system. मीन्स जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके द्वारा हम हर चीज़ को फील कर सकते हैं, जैसे ठंडी को, गर्मी को, दर्द को। ये सब चीज़ें हम कैसे महसूस करते हैं? अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है ना। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। यहाँ पे है फूड पाइप, ये लीवर है, ये गाल ब्लैडर मीन्स होता है पीठ की थैली। ये आपका पेट है, ये छोटी आंत है और ये एनस यानी कि मल द्वार है जहाँ से आपका भोजन बाहर निकलता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स आपका बड़ी आंत है। तो आप तो समझ गए ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे है आपका ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। यहाँ पे आपका ये 2 किडनी, यहाँ पे यूरेटर और ये यूरेथ्रा। सारे बॉडी पार्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना। यहाँ पे हो गया ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये सारे जितने भी हड्डियाँ होती हैं उनसे कुछ जुड़े नसें होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वह सारे नसों के द्वारा हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं। और जो भी ब्रेन हमारा आदेश देता है उन कार्यों को करता है।